हम सब सुंदर साथ जो अब तक महाराज जी की बीतक में बने हुए हैं, रतन बाई जी के जन्म से लेके धनी मिलन तक, सदगुरु के मिलन तक, हम सब सुंदर साथ बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि धनी कृपा से हमने दर्शन किए उस सुंदर जागनी रास की लीला का जो रतनबाई जी ने खेली धनी संग, जिसमें श्री राज्य की बातूनी मेहर की कृपा हमने देखी, सुख देखा। जिंदगी निकल गई जाहिरी मेहर मांगते मांगते, और जिंदगी निकल गई जाहिरी मेहर के दुख तले दबते दबते। जाहिरी मेहर मतलब संसार की सुख सुविधा सामग्री, संसार का प्यार, जो भी संसार की वस्तुएं हमें मिली, उससे क्या बना, हमारे जीवन में दुख बढ़ता गया बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर कुछ समझ ही नहीं आया। संसार तो संसार की ही बात करेगा ना, घर वाला ही तो घर की बात करेगा, दुल्हा ही तो धाम की बात करेगा। तो महाराज जी की ये बीतक आई और हमें समझ में आया बातूनी मेहर का महत्व। हाँ, लेकिन इसको मांगने वाला विरला कोई होता है। सुंदर साथ भी बहुत होते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा विरली है। ऐसे ही इस बातूनी मेहर की चाहत करने वाले भी विरले हैं, क्योंकि इस बातूनी मेहर के तहत उनके पिताजी का अंतर ध्यान होता है, माताजी का अंतर ध्यान होता है। सभी रिश्तेदार, गरीबी है, दरिद्रता है तो मुख मोड़ लेते हैं, हत्या करने का तक प्रयास करते हैं। गरीबी में बहुत समय काटना पड़ता है, तब जाकर कहीं से गड़ा धन मिलता है परिवार को में का घर में, और उससे कुछ आराम आता है, विवाह होता है। विवाह में भी सुख शांति नहीं मिलती। जाहिरी मेहर होती क्या होता, पत्नी सुंदर होती, सुशील होती, सेवा भावी होती। ये जाहिरी मेहर है, लेकिन ये क्या करता है, ये जन्म खराब हो जाता है इसमें। बातूनी मेहर हुई तो पत्नी से सदैव भय रखने लगा। महाराज जी ने बड़े ढपे शब्दों में अपनी अर्धांगिनी की निंदा ना करते हुए बात कह दी कि कृपा पूरी होती थी। ये सारी बातूनी मेहर ने महाराज जी को उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि अगर कहीं सुख है, आनंद है, तो भगवत प्राप्ति में है, तो उसको मुड़ गए। हमने देखी बातूनी मेहर की झड़ी सी लगती गई महाराज जी के जीवन में, और ये बातूनी मेहर लेकर कहां आई। हम दर्शन कर रहे हैं सुंदर साथ जी जागनी रास के उस पड़ाव पे, जब तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। रतनबाई जी की खोज समाप्त हो गई, रतनबाई जी की तपस्या समाप्त हो गई, रतनबाई जी की निंद्रा और दुख समाप्त हो गए। काश ये स्वर्णिक दिवस हमारे जीवन में भी आए, लेकिन ये संभव हो कैसे पाएगा। सुंदर साथ जी, आज जो हम सुनने वाले हैं ना, तो कैसे महाराज जी के जीवन में मौजों के दरवाजे खुल गए। आज जो आप अलौकिक लीला सुनने जा रहे हैं, मैंने पहले भी महाराज जी की बीतक पढ़ी है, लेकिन इस बार जब मंथन करने बैठा मैं तो खुद दंग रह गया। मैं ओहो, इतनी मीठी बात, इतनी गहरी बात, ये हुआ महाराज जी के साथ। कुछ अलग ही दृष्टि से महाराज जी ने मुझे दिखाया, राज जी ने दिखाया। तो ये संभव कैसे हो पाया। मेरे अंदर जो प्रश्न उठा धनी से, उसको मैंने जो समझा वो ये है कि झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं। सुंदर साथ जी, हम चाहते हैं जो महाराज जी पे कृपा हुई हम पर हो। सब सुंदर साथ चाहता है, नहीं चाहता कोई। तो उसके लिए क्या होगा, होना होगा, झंडूदत्त बनना होगा। पहले जानते हैं थोड़ा सा कृपा क्या हुई, कितनी हुई, फिर जानेंगे कि करना क्या है। पहले प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, फिर मेहनत बताएंगे तो कोई करेगा, नहीं तो अभी छोड़ के भाग जाएंगे।
पहले मुनाफा देख लो कि आपको लाभदायक लगता है सौदा, फिर बताएंगे कि करना क्या है उसको पाने के लिए। बड़े ही प्रेम से ध्यान के साथ आज की बीतक श्रवण करेंगे। सारी बीतक एक तरफ, और आज या कल तक की बीतक जो होगी ये बड़ी महत्वपूर्ण है एक तरफ। कैसा सुंदर समय आया महाराज जी के जीवन में, कितनी खोज, कितनी तपस्या, कितना त्याग करने के बाद दादा गुरु प्राप्त हुए। आप सोच सकते हैं सुंदर साहब जी कितने दिन भूख प्यास सही, आसान नहीं होती। आप में से किसी सुंदर साहब ने सही होगी तो पता होगा, कई कई दिन भूखा रहना, प्यासा रहना, निर्वस्त्र रहना, सर पे छत ना होना, तिरस्कार की बौछार होना हर बार। कैसे साधु डांट रहा है कि नंग धड़ंग घूम रहे हो, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते। कहीं साधु को प्रणाम ना करने पर वो जान को आमादा हो गया। घर भी लौटे आए हैं तो कहते महाराज जी, जैसे सुबह सुबह जो घर के ढोर होते हैं, जानवर गाय भैंस होते हैं, वो भी जब लौट कर आए तो भी आदमी जितना प्रसन्नचित होता है उतना भी कोई प्रसन्नचित नहीं हुआ मेरे घर लौटने पर। जानवर से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। पर ये सब रतनबाई जी कर रही है आज के दिन के लिए। सब सहा, सब किया। सुंदर साहब जी महाराज जी के जीवन में बहुत सारे इजी एग्जिट हुए। एग्जिट अपन चलते हैं हाईवे पे तो एग्जिट नंबर 1, एग्जिट नंबर 2 आता है, फिर कहता है अरे भाई तुम्हें तो एग्जिट 2 से लेना था, कोई बात नहीं चलो एग्जिट 3 से ले लेना, तो फिर वापस आ जाओगे। तो ये जो राज्य को प्राप्त करने के हाईवे पर महाराज जी चल रहे हैं तो बहुत सारे इजी एग्जिट्स आए हैं। सिद्ध पुरुष में जो चाहो खिला देंगे, शिव भगवान शिव के रूप में हमें धारण कर लो, हनुमान जी के रूप में, और भी। अभी दोबारा जब यात्रा पर निकले तो फिर महंत ने कहा भाई संभालो ना गादी, तुम्हारा ही आश्रम हो गया, तुम्हारा मठ हो गया है। अच्छे से खाते पीते रहते, मौज मौज तो कई आई। भगवत प्राप्ति धनी प्राप्ति के मार्ग पे एग्जिट कई सारे आए, उनके हमारे भी आएंगे। और मैंने अपने जीवन में देखा बहुत से सुंदर साथ ने एग्जिट लिया, करे बहुत चल लिए भाई, बहुत थक गए यार, कितना करें क्या करें। माया तो लालच देना छोड़ती नहीं है ना, वो नहीं हारती सुंदर साथ जी, वो अपनी सेवा पे पक्की रहती है। छोड़ कितना युद्ध करेगी, चल अब सुकून की सांस ले, अब सुकून की सांस। लेकिन महाराज जी डटे रहे सुंदर साथ जी, नहीं। माया और ब्रह्म के सुखों में उन्होंने सदैव ब्रह्म के सुख चुने। चुन सकते थे माया के सुख। चलो पत्नी लड़ने झगड़ने वाली थी, महंत जी जहां पर अभी गादी पर बैठा रहे थे वहां तो सब सम्मान ही करते ना, उन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्था दे रहे थे, उन्हीं को महंत बना रहे थे अगला। अच्छा लोगों की सेवा भी कर रहे थे, वाहवाही भी हो रही थी, सब हो रहा था। महाराज जी ने इजी एग्जिट नहीं लिया सुंदर साथ जी। हम भी जब राज्य के रास्ते पर चलेंगे बहुत, अरे कितना युद्ध, कितना लड़ना, कितना वो, बस अब छोड़। और बहुत सुंदर साथ को मैंने देखा, धन संपत्ति घर परिवार संसार में अच्छा हो गया, चलो सेटल हो गए, क्या है, और बड़ी कृपा है राज्य की, बच्चे परिवार सब खुशहाल है, क्या चाहता। लेकिन ये सुनहरी सुबह वो देखते हैं जो रात भर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, किसी माई के बुलाने पर घर नहीं जाते कि रात यहां काट ले, रात यहां काट ले। ये माई कौन, माया है ना। वो ये सुनहरी सुबह नहीं देखते, वो ये सुनहरा मिलन नहीं देखते। कितना सुंदर मिलन है, मिलन हो तो ऐसा हो, पूर्णताई हो तो जीवन में ऐसी हो। हमें मतलब मेरे को कई बार इतना दुख लगता है, निजानंद संप्रदाय में चलते हुए जिन्हें इतने वर्ष हो गए, वो ये भी भूल गए कि चले किस लिए थे। पाठ परायण जाहिरी मेहर, बस संसार संसार संसार, शर ब्रह्मांड भी फैल गया निजानंद संप्रदाय में पूरा। क्या चाहिए, सिर्फ शर ब्रह्मांड। कोई विरला मिलता है दर्दी जो कहता है नहीं आगे जाना है, शर पार अक्षर और अक्षर पार अक्षर, अतीत अपने घर जाना है, अपने अक्षरातीत निवास में जाना है, वहां उनके साथ बैठना है, मुझे नहीं बैठना और किसी के साथ।
मुझे बस उसका विलास चाहिए, बाकी उसके लिए जितना कष्ट उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। ये दर्द सुंदरबाई में था, ये दर्द इंद्रावती में था, और ये दर्द रतनबाई जी में हम देख रहे हैं। और जिन्होंने ये दर्द दिखाया उन्होंने कुछ पाया। कुछ तो डेडिकेशन होना चाहिए। कल एक सुंदर साथ का बड़ा प्यारा प्रश्न था। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बता रहे हो इतना महाराज जी ने कष्ट उठाया किया, हम भी चाह रहे हैं करना, नहीं हो पा रहा तो क्या करें? अर्जी करो। अगर आप फोकस नहीं हो पा रहे तो भी अर्जी करो कि राज जी मेरे में भी ये दर्द, इससे कम मुझे भी नहीं चाहिए। मैं भी आपकी तरह तड़पना, इन रतनबाई जी की तरह तड़पना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ। मुझे भी इतना ही फोकस होना है आपके ऊपर। क्योंकि ये माया दिल लगाती तो है, निभाती नहीं है ना। निभाए ना, अंत तक निभाए ना। अंत में तो आएगा वही यमराज लेने और मारता लेके जाएगा यमपुरी के द्वार तक, सुख दुख के ये सही गलत के कर्म भोगने के लिए। नहीं, मुझे तू चाहिए। आप मुझे भी फोकस करो ना, आप कर सकते हो, आप समर्थ हो, मैं नहीं कर सकती धनी। मैं इस माया से नहीं, मेरी शक्ति चलती। आप शक्तिशाली, आपने कृपा रतनबाई पर करी, मुझ पर भी कर दो। मेरा फोकस भी आपसे ना हटे। मैं तैयार हूं, हर चीज के लिए तैयार हूं। जिस जो रतनबाई पे गुजरी हम तैयार हैं। तैयार है सुंदर साथ जी? नहीं है? हाँ तैयार है धनी, कृपा करें आप हम पर, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे दिल को अंदर से फोकस्ड करें। चाहिए आप। अब भटकाव हमें ना छुए, अब दिल ना भटके। बहुत देख लिया, बहुत, बस नहीं। जो सुंदर कथा आप हमें सुना रहे हैं, जो सुंदर जीवन आप हमें सुना रहे हो, हमें भी ऐसा जीवन देनो धन धनी, क्यों नहीं दे सकते? नहीं देखना संसार, महाराज जी की तरह सिर्फ सदगुरु की तलाश, धनी की तलाश, धनी की प्राप्ति, उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए अपना जीवन हम भी देना चाहते हैं। और यकीन मानिए, बिल्कुल सच्चा सच्ची बात जानिए, जब हम राज्य से मदद मांगते हैं वो मदद करते हैं। बच्चा भी कहता ना, माँ मेरा साल खराब होने देना, 2-3 महीने रह गए, मेरे साथ लग के पढ़वा दो, मुझे पास करवा दो, मैं अकेला नहीं, मैं बेदर्द, मेरा ध्यान। तो माँ अपना शेड्यूल सारा छोड़ तुम्हारे साथ हिसाब से ढाल देती। नहीं डाल देती? चल उठा, तेरी ये वाली किताब कितना हुआ, वो वाला कितना हुआ, सारी मेहनत, मेहनत तो तुम्हें ही करना, रटना तुम्हें ही और लिखना तुम्ही कोई है, लेकिन पूरा सहयोग देता है। अगर आप कहो नहीं करेगी, बताओ माँ कौन सी ऐसी माँ है जो नहीं करेगी? अब बच्चा मदद मांग रहा है तो एक एक चीज नोट्स बना के इजी टू इजी करके पूरे पूरे दिन आपके साथ बैठेगी, तो मेरे राज्य नहीं करेंगे? मांग लीजिए। जिसका भी ये प्रश्न था, आशा करता हूं उसको उत्तर मिल गया। देखते हैं आज महाराज जी ने किस लिए इतना कष्ट उठाया, हम उठाएं तो किस लिए उठाएं। फिर मैं बताऊंगा कि इस कृपा को प्राप्त करने के लिए अंतिम नटशेल में क्या करना होगा, क्या किया महाराज जी ने और हमें क्या करना होगा। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनते हैं सुंदर साथ जी। हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। कैसी वो सुबह होती होगी सुंदर साथ जी, कैसा वो दर्शन होता होगा सदगुरु का सुबह सुबह, कैसा वो सुख होगा। खोज तो बहुत करी इस परमानंद के लिए, खोज तो बहुत करी महाराज जी ने इस सत्य के लिए, लेकिन सत्य सुनाने वाले सदगुरु अब मिले हैं जाकर। और याद करो, अगर इस सुख की अनुभूति आप करना चाहते हो जो महाराज जी को हुआ, कभी आपको भी तो पहली बार किसी ने घर की बात बताई होगी, धनी की बात बताई होगी, धाम की बात, तो कितना अच्छा लगा होगा। मैंने अपने जीवन में जब पहली बार राज श्यामा जी का श्रृंगार सुना तो मैं बता नहीं सकता क्या गदगद हुआ था, मैं कितना आनंदित हुआ था। आज भी मुझे एक एक बिल्कुल स्पष्ट याद है। रतनपुरी आश्रम में निज मंदिर में मैं बैठा हुआ था, अखंड पाठ पढ़ायन चल रहे थे, सुंदर साथ पाठ पढ़ रहे थे, और मैं मंदिर की परिक्रमा में टेक लगाकर बैठा हुआ था, और 2-3 सुंदर साथ हम बैठे हुए थे। एक सुंदर साथ आए जिनको राज श्यामा जी का श्रृंगार पता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा पता हो सकता है।
मान रहे हैं राज्य को 7-8 साल से। ये नहीं पता था राजश्यामा जी का श्रृंगार पता होना चाहिए या पता होता है किसी को। वे आए, उन्होंने बताना शुरू किया। रात के 12 से सुबह के 6 बज गए। क्या आनंद! ऐसी सुनहरी रोशनी चारों तरफ निज मंदिर में फैल गई। ऐसा सुनहरा सुख रोशनी हमारे मेरे जीवन में, मेरे दिल में उतर के आई। अच्छा, ऐसे है राज जी, ऐसे है राज जी, ऐसे हैं उनके आभूषण। एक एक आभूषण, उसका एक एक कटाव, एक एक डिजाइन, वो सुंदर साथ नग, जैसे खुद राज जी आए थे। तो आप कभी अपना याद करिए समय, माया में धक्के खाते 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 कितनी अननेसेसरी बर्थडे पार्टी अटेंड करी, कितनी अननेसेसरी न्यू ईयर पार्टीज अटेंड करी, कितनी अननेसेसरी रिश्तेदारों के फंक्शन, शादी ब्याह में गए, नाचे कूदे, सोचा था कहीं खुशी मिलेगी, नहीं मिली, खाली हाथ खाली हाथ खाली हाथ। कितना ये इडियट बॉक्स जिसे टीवी कहते हैं, उसमें सर मारे कि शायद इससे खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा। दो लोगों को प्यार करते हुए देख के खुश हो रहे हैं मूर्ख की तरह से। हमें भी कभी प्यार तो मिला ही नहीं। उन लोग आपस, और उनको भी नहीं मिला, वो भी नाटक कर रहे थे, नाटक में नाटक चलता जा रहा था। जब अपना खसम, अपना वतन के बारे में सुनने को मिला तो ऐसा लगा मिलने ही लगा हो, जैसे वो ख्वाबों ख्यालों में वही चलने लगा, मिलने लगा। नहीं हुआ था, नहीं होता ऐसा। हाँ, मेरा कुछ सौभाग्य ऐसा था कि कम उम्र थी तो चाइल्ड लाइक बिलीफ होता ना, छोटे बच्चों को जो कहानी सुना दो विश्वास कर लेता है। तो कम आयु के कारण मैल मिट्टी ज्यादा नहीं थी, तो जैसा सुना वैसा वैसा मान लिया। ये भगवान जी जो कह रहे हो सही कह रहे होंगे, यही सब कुछ है, सच है। तर्क वितर्क था ही नहीं। और दूसरी मेरे ऊपर राज्य की कृपा क्या थी, मुझे पता था कि मैं कितना नालायक हूं और मैं डिजर्व नहीं करता ये बातें। मैं इसी बात को खुश था कि इन्होंने मुझे बैठाना मंजूर किया। मैं जितना विकार में हूं, जितना मैं बुरा व्यक्ति हूं, मुझे इस मंदिर नहीं आने देना चाहिए, और ये बैठा के मुझे धाम की बात। तो इतना जब मेरे अंदर वो था ना, भाव था, तो सब कुछ कृपा लगती थी। संशय तो संशय क्या, मुझे क्या पता, ना स्वर्ग पता ना वैकुंठ पता, सीधा धाम की मिल रही है बातें। लगता था अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा। मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम, जब मैंने पहली बार परम धाम समझा तो माता जी से क्या पूछा, मैं कहा माता जी ये सारे नक्शे मैंने देख लिए, दीवारों का भी देख लिया, हर एक दीवार का भी, क्योंकि एक एक दीवार का, मंदिर की दीवार का भी नक्शा है। मैं कैंडल स्टैंड नहीं दिखा कहीं। हाँ, पुराना महल किला टाइप है, अंदर अंधेरा होगा तो कोई दिया विया जलाता होगा कोई शायद वहां पर। अब कोई कोई वहां पर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तो कहाँ ही पहुंचती होगी, क्या क्या अभी। इतनी भोलापन था, इनोसेंस थी, और पूरी बात। और मुझे तो लगता है शायद राजी भी हंस पड़ते होंगे मेरे उस क्वेश्चनों से। तो राजी कृपा करते थे, कह रहे भाई इच्छा अनुसार इतनी रोशनी कि कम के ज्यादा, क्या चाहते हो उस हिसाब से, इच्छा अनुसार कितनी लाइट चाहिए, व्हाइट चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, कितना चाहिए, कितनी कम। ओए होए होए होए, मूड के अनुसार। तो वो कितना अच्छा समय था ना सुंदर साहब जी, नहीं? जब पहली बार आप ब्रह्म ज्ञान को कंज्यूम करते हो, कैसे दुनिया से टूटते जाते हो, कैसे ख्वाब छूटता जाता है, कैसे सब पराये लगने लगते हैं जो कभी अपने लगते थे। पहले कैसे सारी दुनिया जिसमें कभी इन विषय विकारों में रस आता था, बिल्कुल नीरस लगते हैं। मैंने तो स्पष्ट पूछा था बचपन में राजी से, मैं कहा आपने किया क्या? पहले तो बहुत अच्छा लगता था ताऊ जी के, अब नहीं लग रहा। पहले तो बहुत अच्छा लगता था इनके यहाँ, मौसी जी के यहाँ कई कई दिन रुकना, अब आनंदी मैं चाह भी रहा हूं तो नहीं आ रहा। कह रहे मैंने नलका बंद कर दिया, अब नहीं आएगा वहां से एक बूंद भी रस। मैंने किया क्यों आपने ऐसे? कह रहे फिर ये रस लेन देना इसीलिए। मगर फिर पहले क्यों दिया? तो मैं सब पूछता था राज्य से, छोटे और फिर पहले क्यों? कह रहे पहले खेल दिखाना था। मैं कहा कह रहे अब नहीं दिखाना, हो गया बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या आनंद! दो दो, खूब दो, खूब दो। नहीं दिल करता था दिन रात अब यही चाहिए। हमारे पड़ोस में सुंदर साहब थे जो हमें इस निजानंद संप्रदाय में लेकर आए, बड़ी कृपा उनकी। मैं एक बार उनके घर गया, शाम को खेलने जाना होता था बचपने में, तो उसकी बजाय उनके घर चला गया, पता नहीं क्यों खिंचता हुआ।
तो घंटी बजाई, बच्चों ने, उनके बच्चों ने खोला, माँ कहाँ है, उन्होंने बताया वो बालकनी में बैठी हुई है। वो बालकनी में बैठी हुई चांद को देखते हुए अपना गुनगुना रहे, राज्य को याद कर रहे, और मैं उनको बैठा रहा और देखता रहा। देखा, ये कितना सुंदर जीवन है, कहाँ धक्के खा रहा हूं मैं। मुझे नहीं जाना कहीं और, दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में खेलने कूदने। राजी, ये कब दिन आएगा कि मैं भी ऐसे चांद सितारों को देख के तुझसे बातें करूंगा, तुझे याद करूंगा, मेरी शाम हो और मुझे भी तेरी याद आए। ये तो अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। तो अच्छा नहीं लगता था बिगनिंग। अब महाराज जी के साथ वो हो रहा है, सुंदर साथ जी। हम में और उनमें इतना ही फर्क है, उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। आप में से जो भी, जिसने भी कभी रनिंग करी हो ना, जो धावक हो ट्रेडमिल पे या कहीं पे भी, जब आप एक लंबी दौड़ दौड़ते हो, उसके बाद बैठने के बाद सांस लेने का मजा कुछ और है। पूरे दिन जब आश्रम में आप सेवा करते हो, जितनी बॉडी भी अलाउ ना करे उससे ज्यादा, उसके बाद बिस्तर पे लेटने का आनंद है। जो ऐसी चैन की नींद आती है ना, आराम या नींद तो एक अचीवमेंट है जो अचीव की जाती है। जो लोग कहते हैं ना रातों को नींद नहीं आती क्योंकि निकम्मे हो तुम, मेहनत नहीं करते। मेहनत करो सारा दिन, वो देखो कैसे वो रिवॉर्ड है, मिलेगा ही नहीं वो जो सुकून की नींद। तो जैसे महाराज जी ने मेहनत करी है ना धनी को पाने के लिए, इसके पाने के बाद का सुख कुछ और होता है। कैसे बताऊं मैं आपको ये बात। जो थोड़ा बहुत भी राज्य के लिए चला होगा ना, जिसने थोड़े बहुत भी पीठ पर डंडे खाए होंगे राज्य के लिए, थोड़ी बहुत भी इल्लत किल्लत जिल्लत सही होगी राज्य के लिए, उसे पता होगा। जब खाना खाते हो ना, जो कहते हैं ना लोग खाना नहीं पचता, दवाइयां खानी पड़ती है, मेहनत करो। जब किसान हल चलाता है, मेहनत करता है, उसके बाद खाना पचता नहीं, शरीर को लगता है। महाराज जी ने मेहनत करी है, इन्हें ब्रह्म ज्ञान लग रहा है। और जिनको पच नहीं रहा क्योंकि कभी मेहनत नहीं करी राज्य के लिए। जिन्ना अंदर इश्क समाना, ओना नहीं पच जाना। जिसने भूखा मारा है अपनी हर एक गुण इंद्री को, आंख देखना चाहते चल देख नहीं, आंखें बंद, चल जंगल में बैठ अकेले में। कैसे मतंग ऋषि का आश्रम में, कुछ नहीं देखना संसार, देखेंगे तो प्रभु मूर्त, नहीं तो बैठे हैं। कानों को भूखा मारना, नहीं सुनना संसार की कोई बात। मुख को, जिह्वा को बात करने का दिल होता, नहीं भूख इसको भूखा मारना। मन को जिसने भूखा मारा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसको जब रोटी मिलती है, और ब्रह्म रोटी, ऐसी रोटी, उसको पता है स्वाद। और उसके साथ ऐसा होता है कि जो महाराज जी कह रहे हैं, जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। सुनिए क्या होता है। कितना सुंदर वो दिन है। प्रातः है, नित्य कर्म से निर्वित होकर रोजाना आया करते। सुंदर साथ जी, कैसे बताऊं मैं, राज्य और रूह का रिश्ता कितना प्यारा है। हम लोगों ने भी कभी जीवन में महसूस किया होगा कि देने वाला ज्यादा मेहनत करता लेने वाले से, देने वाले को ज्यादा दर्द होता लेने वाले से। समझ नहीं आता क्यों इतनी कृपा हो रही है। हम सब पर हुई होगी कभी ना कभी, मेरे पे तो हुई है कि पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में प्यासा कुएं के पास जाता है, कहने को तो महाराज जी को आना चाहिए ना, दादा गुरु के ब्राज नारायण जी के पास, लेकिन 2.5 किलोमीटर चलकर दादा गुरु रोज सुबह सुबह आते हैं। कैसी वो रात होती होगी, कैसे वो सुबह, पूरी रात वो जाग जाके इंतजार में काटते हुए, कैसे वो सुबह होती होगी दादा गुरु के आने से पहले ही आनंद में और उसमें उठ जाते होंगे। कैसे वो राह ताकते होंगे, कैसे दादा गुरु चल के आते होंगे, कैसे उस रास्ते को भी सजदा करने का दिल करता होगा जिसपे पग धर के दादा गुरु आते होंगे। कैसे वो नूरी नजारा होता होगा, कैसे वो आसन पर बैठते होंगे, और कैसे वो धाम वर्णन शुरू करते होंगे, और क्या सुख बरसता होगा महाराज जी को। नित्य कर्म से निर्वित होके रोजाना आया करते थे। कौन आता था? मेरा भाग्य चलकर आता था। रसा स्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। रस पिला रहे थे, चर्चा नहीं सुना रहे थे।
रसा स्वादन करा रहे थे धाम का। कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ, जो हम ध्यान किया करते थे, कौन दिशा को क्षीण हुआ। अभी तक तो शर तक का ही ज्ञान था ना महाराज जी को, तो शर तक का ही कहीं ना कहीं कुछ ध्यान किया करते होंगे, इष्ट का बताया नहीं महाराज जी ने। कई योगी सन्यासी अपनी श्वासों का ही ध्यान करते हैं। कई लोग मंगला सुमंगला कुछ कुछ अलग अलग तरह के हैं, अब जाने किस उसमें किया करते थे, लेकिन अब वो सारा भूलते गए। अब जो दादा गुरु द्वारा ब्रज लीलाओं, रास लीलाओं और धाम लीलाओं का वर्णन हो रहा है, ध्यान तो उस तरफ मुड़ गया। परिवर्तन विचारों में ऐसा आया और बात हो गई, अब हम लगे और ही बनने। क्या बनने लगे सुंदर साथ जी? अंगना, सखी भाव आने लगा। अब अंदर गोपी भाव, संसार का सबसे उत्तम भाव है गोपी भाव, सबसे नवधा से न्यारो कहे, नवधा भक्ति से बहुत बहुत ऊपर है प्रेम लक्षणा भक्ति। गोपियों ने इतनी सहजता के साथ वो सुख प्राप्त किया जिनके लिए ऋषि मुनि अपने शरीर को गलाते रहे हजारों साल बर्फ में। और वो तब भी उन्हें तो क्या, जिनका वे ध्यान करते हैं भगवान शिव भी उस गोपी भाव के सुख को नहीं प्राप्त कर सके। भक्ति की सभी बातों से भगवान शिव जानकारी रखते हैं, खुद बताया उन्होंने, वर्णन किया हुआ है। सप्त ऋषियों को सबको ज्ञान देने वाले, ज्ञान के दातार हैं शिव। जितने भी ध्यान है संसार में भगवान शिव द्वारा ही बताए गए हैं, लेकिन वो भी अनभिज्ञ है उस गोपी भाव से। तो ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रस जो पिला रहे हैं दादा गुरु स्वयं श्री राज, तो कहते अब कुछ और होते जा रहे थे हम लोग। चाल बदलती जा रही है, हाल बदलता जा रहा है। अंदर जब सखी भाव, गोपी भाव आता ना, सब कुछ बदल जाता है। अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब खो गई, सब खो गए कि हम ब्राह्मण हैं, पुरुष है, झंडू दत्ता, कुछ नहीं रहे, रतनबाई होते जा रहे हैं। मन में थी पहले ही विमुखता इस संसार सागर से। कहते ऐसा तेरे को पहले से संसार से तो विमुखता थी, पर अब निश्चयता सी आई, ढंग और ले गए मन में। भाई पहले ही विमुखता थी, अब तो लेकिन धनी ने क्या किया, हथेली पे जीरो बनाया और कहा ये है ब्रह्मांड, झूठ, स्वप्न, नाटक, तिलस्म। तो अब क्या होगी, अब निश्चितता आ गई। और अच्छा, इसीलिए यहां दिल नहीं लगता था, क्योंकि जीरो था ही नहीं, स्वप्न है। तो अब निश्चितता आ गई कि मेरी अगर अरुचि थी संसार में तो सही थी। सपने में बटोरे हीरे जवाहरात काम नहीं आते, सपने में निभाए रिश्ते नाते काम नहीं आते। आते हैं क्या? सपना खत्म, रिश्ता खत्म। ऐसे ही तो ये जब तक ये शरीर है, सपना चल रहा है तब तक है, तब तो उसके बाद खत्म। कौन किससे पूछने आता है? बताओ कितने सपने देखे तुमने, उनमें से कौन लोग आज तक तुम्हारी मदद को लौट कर आए? किसने कहा धन्यवाद तुम्हें? और कितनों की मदद करी? कुछ भी था ही नहीं कोई। ऐसा ज्ञान जब अब ब्रह्म ज्ञान मिलने लगा तो महाराज जी कह रहे अब और दृढ़ता आने लगी और अब विश्वास दिग होने लगा। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया। राजी राजी राजी, ये मेरा सबसे प्रिय पार्ट है, ध्यान से सुनिए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने, महाराज जी के पांव तले जमीन निकल गई कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है मेरे साथ, ऐसा व्यवहार किया। क्या बताएं, कुछ कहा ना जाता, कितना हमको प्यार किया। अब तक क्या मिल रहा था? तिरस्कार। अब तक क्या मिल रहा था? हाथ का इशारा, चल भाई आगे चला गया। घर में भी कैसा व्यवहार हो रहा था? ढोरों से भी बदतर। हाँ, क्योंकि पता क्या होता है सुंदर साथ जी, एक साधक के पास ना देने के लिए कुछ होता नहीं है। जब तक वो अपने साध्य धनी तक, इष्ट तक पहुंचता नहीं है ना, फिर इष्ट कृपा से तो भले कुछ कर दे, तब तक वो बिल्कुल कंगाल होता है। उसके पास ना टाइम होता है, ना उसके पास किसी को देने के लिए टाइम्स होते हैं, ना इमोशन होते हैं, ना उसके पास कोई संसारिक वस्तु होती है जिसकी वजह से किसी का प्यार या कृपा मिले। तो पहले कैसा बर्ताव हो रहा था? तो देने को तो दादा गुरु के पास, दादा गुरु को देने के लिए भी महाराज जी के पास कुछ नहीं है, जबकि देना चाहिए, है ना।
पीछे भी जब गए थे जगन्नाथ तो कहते ना भाई सुदामा भी गए थे तो कुछ लेकर गए थे मित्र से मिलने, जबकि भगवान कृष्ण पे क्या नहीं था और सुदामा बिल्कुल निर्धन थे तो भी लेके गए। अब दादा गुरु के वो देने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन दादा गुरु क्या कर रहे हैं देखिए जरा उनके साथ। उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया। कहते इस दुलार को पाकर जादू सा हो गया मेरे पे। मैं फक्कड़ फकीर लंगोट तक फटी हुई है मेरी, मेरे पास देने को उनको क्या चवन्नी भी नहीं है, और वो मुझे दे रहे हैं, वो मुझे कर रहे हैं इतना प्यार। कभी देखा ही नहीं था ना ऐसा व्यवहार। संसार में कहाँ देखने को मिलता है? संसार में तो बार्टर सिस्टम है ना, गिव एंड टेक है। हमने कुछ किया तो हमारे साथ किसी ने कुछ किया। जाइए अपने भी, हम आज भी जाएं किसी भी अपने मंदिर आश्रम स्थान में जाएं, और जब जेब में कुछ ना हो देने को तो कैसा व्यवहार होता है? हाँ, हर कोई पहले पूछता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहाँ करते हो, क्या करते हो, नापतोल चलता है। लेकिन एक सच्चे सदगुरु और एक सच जहां प्रियतम बैठे होते हैं, जिस माँ का बच्चा बिछड़ा और वो सामने आ जाए, वो कैसे चिपटेगी उसको? कीचड़ में लिपटे अपने बच्चे को भी। जैसे जिस धनी की रूह बिछड़ी हो ना, वो जब आती है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। वो पहचान दादा गुरु ने अपने एक्शन से दिया कि भाई ये तो साक्षात बैठे हैं, ये तो गुरु भी नहीं है मेरे, कुछ और ही है। देखो क्या हुआ। संजीवनी बूटी सी देकर आत्मा को आराम दिया। कह रहे जाने कितने बरसों की थकान थी, प्यास थी, सब मिटती गई दादा गुरु के इस प्रेम से। मौजों के दरवाजे खुल गए, हम और ही बन निकले, कुछ और ही बन गए। उपवन फरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली, फूलों में ढक ढक प्रसाद को। क्या करते थे? प्रसाद कह रहे, पहले तो भोजन नहीं कह रहे, ठीक है, भोजन लाते थे फूलों में ढक के। पत्तल का डोना है, उसमें कुछ भोजन रखकर ला रहे हैं और उसको ऊपर से फूलों से ढका हुआ है। फूलों में ढक ढक प्रसाद और गजरे जो मैंने हाथ में पहना हुआ है, पुष्पहार, गले की मालाएं लाते। और ये नहीं कि अपने हाथ से नहीं खाने देते थे महाराज जी को दादा गुरु, अपने हाथों हमें खिलाते। कहां करता है कोई? गंगा ही उल्टी बह रही है। सेवा शिष्य को गुरु की करनी चाहिए, यह उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रियतम बैठे हैं। प्रीतम को पता है रूह कितनी प्यासी चल कर आई है मेरे पास। आपकी एक्चुअल खुराक, आपकी एक्चुअल दवाई यही है। मैं आपको सच कह रहा हूं सुंदर साथ जी, जीवन में आपको लगता होगा आपने बहुत दुख देखा है, बहुत तिरस्कार देखा है, बहुत तकलीफ देखी है। धनी का एक दीदार और ढूंढते रह जाओगे कहां गया दुख। अरे अब तक तो जेब में ही था, रह रह सताता था। जितनी शिकायतें आप दिल में लेकर बैठे होगे ना, ये क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सब गायब एक उसकी झलक और मुस्कान से। ऐसा जादू है राज्य में। शिकवे, शिकायत, दुख, तकलीफ बरसों की गायब एक पल में। ऐसा जादू है उनके दीदार और एक प्यार की स्माइल में। और उसमें अगर प्रेम व्यवहार ऐसा मिल जाए तो सारे अगले पिछले सब जख्म भर गए। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं बात। अपने हाथों हमें खिलाकर हार पहनाते थे, वे गजरे पहनाते थे। हाथों में पांव में पाजेब गजरों की, कंगन गजरों का, और गले में फूलों की माला। अपने हाथों से भोजन, और फिर पहले शरीर का आहार कि सुबह से महाराज जी के पास कौन सा चूल्हा रखा था यहाँ पे, फिर उसके बाद आत्मा का आहार। ऐसा कोई करता है क्या? इतना कोई करता है क्या? जब रूह को धनी का ऐसा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, वो कहती है मुझे नहीं जाना कहीं और। लेकिन जैसा कि मैंने बिगनिंग में बोल दिया था ना, इसको अचीव करना पड़ेगा। हाँ, वो भी हम आगे आएंगे। पहले भी और तो ले लो प्यार, क्या क्या महाराज जी को मिल रहा है।
इतने हम ना रहे वह भ्रम ना रहे। कह रहे हम नहीं रहे, अंदर कोई भ्रम नहीं रहा कि मैं कौन हूं और ये कौन है। क्लियर होता जा रहा था, ये साक्षात है और मैं इनके अंग। इस कोई संशय नहीं। जब राज्य का प्यार मिलता है ना सुंदर साज जी, तो माया कितना ही हल्ला मचा ले उसके बाद कि तू रूह नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तू ये तो अपने को देख, ये देख परम। कुछ नहीं भैया, इतना प्यार और किसको मिलेगा। और जब हम खासकर जानते हैं कि हम लायक नहीं और फिर इतना मिल रहा है, एते गुण पर एते गुण, हम तो है ही है जी, ब्रह्म सृष्टि है ही है। हम्म? तो अब हम नहीं रहे, अब कोई भ्रम नहीं रहा। और हुआ कुछ अपना हाल, आठों पहर नजर आने लगे गए पिया के जमाल। अब आठों पहर क्या दिखने लगे? पिया का जमाल नजर आने लगा। जहां देखूं वहां तू ही तू है, तेरा ही प्यार। पलक उठाते गर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं। पता है कैसी हालत होगी। ऐसा धाम का सुख, ऐसा इतना इतना आनंद महाराज जी को आने लगा जैसे कोई बहुत शराब पिए हुए नशे में होता है ना कोई। अरे भाई सुनो, क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसी मस्त आलम हो रखा है महाराज जी का। अरे क्या आँख खोलनी, क्या देखना, आंखें बंद कर रहे हैं और उसका प्यार ही प्यार चल रहा है। कैसे बताऊं मैं आपको। जब राज जी एक बार आपको प्रेम से देखते हैं ना, अब वो नेत्र आगे से हट गए, अभी भी देख रहे हैं आपको, ऐसा लगेगा। ऐसा इम्प्रिंट, जैसे आप सिक्का लीजिए और उसको आप हथेली पे ऐसे दबा दीजिए, फिर हटा दो तो भी लगता है ना वहीं पे इम्प्रिंटेड है। आप चाहो तो अगर आंखें आपकी बंद हो तो लगेगा भी है ही सिक्का यही है। हाँ, ऐसे आपकी राज्य के नेत्र, वो प्रेम वाले नेत्र ऐसे गुद जाते हैं कि हट भी गए, अभी भी ऐसे लग रहा देख ही रहे हैं, तो अभी भी मस्ती चढ़ ही रही है, सुरूर चढ़ता ही जा रहा है। तो दिल ही नहीं कर रहा आंखें खोल के कुछ और डेटा कलेक्ट करने का। यहां तक पहुंचना है सुंदर साथ जी हमें। अभी तो तुम जरा सी प्रशंसाओं में खुश हो रहे हो कि निकम्मे हो गए, अभी और निकम्मा बनना है। अभी माया को और प्रशंसा करनी है। किसी काम के नहीं रहे भैया तुम। रहे महाराज जी किसी काम के। सुनो क्या क्या हो रहा है अभी तो। आज औकस और हुआ परिवर्तन, हम में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था परिवर्तन। चार महापीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे। अब शिवालय जो था, भगवान शिव का जो मंदिर था यशो में, सोमेश्वर मंदिर, महाराज जी कहते हैं हम वहां भी नहीं रुकते थे, अंदर भी मंदिर के समीप में, जो मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे पीपल का एक पेड़ है। आदत खुले में रहने की थी, दिन रात वहीं रहा करते थे। ठीक है। बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे गहरे। अब जब ना, क्या करें, इससे बड़ा और क्या शब्द मिले, हो ही नहीं सकती। जो कृपा हो रही है, जो सुख उन्हें मिल रहे हैं, कैसे बताएं। तो इतना ही कहना पड़ता, बड़े बड़े, और उससे आगे और शब्द क्या मिले। कौन से सुखपालों में घूम रहे हैं, कौन से जमुना जी के जल के झीलना के सुख मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, और सब छोड़िए, अगर राज्य मेर कृपा से जमुना जी का किनारा है, जमुना जी का जहां किनारा आता है जिसे हम जलरौंस कहते हैं, फिर उसके बाद एक चांदा निकलता है। ठीक है। छोटा सा फट्टा स्टूल चांदा, पत्थर का ही, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही है। ठीक है। फिर वहां से यूं सीढ़ियां उतरती हैं। ठीक है। प्रारंभिक सीढ़ियां ना ऐसे नहीं उतरती है, पता है आपको ये बात। ठीक है। जल चबूतरे पे उतरने के लिए ए शेप में सीढ़ियां उतरती हैं। ओके। फिर जल चबूतरा, फिर जल चबूतरे से सीधी सीढ़ियां नीचे तरहटी तक जाती है। तो जब राज्य महाराज इस चांदे पर खड़े हैं, या कोई चौकी लगाई आपने, सिंहासन लगाया, उस पर बैठे हैं और उनके चरण इस पर है, चांदे पर है। अब जमुना जी का जल आता है, हल्का हल्का उनको चरणों को पखारता है, या आप उन हाथों से, अपने हाथों से, तो वो नूरी जल, वो नूरी चरण,
उनको बार बार पानी को लेकर उन चरणों को पखारने का सुख, उस नूरी चरणों, उन सुंदर उंगलियां अंगूठों को बार बार भिगोने का सुख कैसे बताया जाए। वो ही कितना बड़ा है। कितना बड़ा है। बस आप तो सारा दिन इस तरह से लाड कर सकते हो। जल ले ले जमुना जी धनी और फेंकना, चरणों की ओर फेंकना। क्योंकि जितना आप फेंकते उतनी मस्ती की लहरें न चरणों से निकल निकल के आपके अंदर समाती है आनंद की। वो भी कुछ फेंकते, तो इसको कैसे व्याख्या की जाए। बस इतना ही कह सकते हैं, बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे। भाई कहते ये जगह इतनी प्यारी थी हमें, हम बता ही नहीं सकते। हम्म। ये बात क्यों कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि अब यहां से छोड़कर आगे जा रहे हैं। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर में कुछ दिन रुकने के बाद, कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश दिया, सदगुरु महाराज ने आदेश दिया, आप शहर में आ जाओ, है नजदीक एक स्थान। क्योंकि ना यहाँ पर सर्प वगैरह इत्यादि बहुत थे। महाराज जी कहते हमें फर्क नहीं पड़ता था, कई बार मेरे आसन पर भी आकर बैठ जाते तो हम इशारा करते, चलो भाई चलो, हो गया काम, ठीक है ठीक है, अब आप ध्यान में बैठने दो। कहते हाथ का इशारा पाते ही चले जाते थे सर, टिंग 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 टिंग, ठीक है जी। आसपास आके बैठ जाते थे, कई बार आसन पे भी आके बैठ जाते। महाराज जी कहते भाई कोई मनुष्य तो यहाँ आता नहीं था, डर के मारे। इन्हीं से भांसी मजाक भी इन्हीं से कर लेता था मैं तो, इन्हीं से। और भाई क्या बात है, आज वो काले नागेश्वर नहीं दिख रहे, भूरे वाले कहाँ गए, अच्छा ये रहे, हाँ ठीक है, क्या बात है, लड़ाई क्यों कर रहे थे कल, तो उन्हीं से हंसी मजाक कर रहे होते थे महाराज जी। ठीक है, तो विषैले सर्प इत्यादि का भी यहाँ पर समस्या थी थोड़ी बहुत। महाराज जी कहते हमें फर्क नहीं पड़ता। एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो बीतक में भी नहीं है। मुझे सत्तो माता जी ने बात बताई थी, और उनको बड़े महाराज जी ने बात बताई थी। सत्तो माता जी तो पूरी एक्टिंग करके बताती थी। कहते भाई घने जंगलों में जब हम जाते थे ना, तो सर्प नतमस्तक चरण स्पर्श करते थे हमारे, मत्था टेकते थे, और भयानक भयानक सिंह जो होते थे ना, बड़े बड़े हैं, अति विशाल मुख वाले सिंह भी जो आके थे, महाराज जी के पांव चाट के जाया कर, चाटते थे बैठ के पास में। इतनी उच्च उच्च अवस्था महाराज जी की पहुंच गई थी। ज्यादा वर्णन महाराज जी ने बीतक में नहीं किया हुआ, निज सुंदर साथ को जो बताई हुई है बात। जिनको शिव भगवान खुद दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी हृदय में विराजमान है। कहते हमें जंगल से कुछ नहीं होता था, जंगल में तो सिंह जो जंगल का राजा वो खुद चरण चाट चाट के कहते ऐसे ऐसे जाया करता था, जैसे वो हो, जब अंदर शक्ति बैठी होती है तो ये नजारे होते थे महाराज जी के। तो कहते हमें तो चिंता नहीं थी उनकी, सर्प विषैले उनकी। और लेकिन वहां पे कुछ प्रेतों का वास भी था, जो वो भी कभी शोर मचा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रात को ध्यान भंग कर रहे हैं, जैसा कि कहा गया था लोगों द्वारा। तो महाराज जी कहते हमें उसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन दादा गुरु ने कहा चलो अब आप थोड़ा मेरे पास आ जाओ। अब लोगों के लिए वो प्रेतों का वास था, वहां पर सर्पों का वास था, विषैले खतरा ये वो था महाराज जी। लेकिन ऊपर क्या कह रहे हम नहीं बता सकते हमें वो जगह कितनी प्यारी है। ये 4 महीने मेरे कहां बीते मैं जानता हूं, मेरे लिए वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। खूब आनंद बरसाया दादा गुरु ने, और जानबूझ के सर्पों के बीच में बास बैठा कर दिया, ताकि देने और लेने वाले को कोई डिस्टर्ब ना करने आए। जो उड़ेल रहे हैं कोई और पात्र नहीं सुनने वाला, कोई सुन ना जाए। हाँ, जैसे भगवान शिव ने जब अमर कथा सुनानी थी तो त्रिशूल से सारे जीवों को खत्म किया ना पहले, कि भाई ये कोई सुन ना ले, मैं जिसका ध्यान करता हूं उस पार ब्रह्म के ज्ञान को ना ले ले कोई बिना पात्रता के। ऐसे सर्पों के बीच में बैठाकर दादा गुरु ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी को। अरे भाई लेने वाला आया है। और इसीलिए महाराज जी भी फिर आगे यही कहते थे, हीरे की पोटली है ये ब्रह्म ज्ञान, बार बार मत खोल। हर एक के आगे की शर पार अक्षर अक्षरातीत परम धाम का वर्णन। आएगा कोई जोहरी बच्चा, कोई होगा जोहरी जिसको कीमत होगी इसकी, जैसे चिंतामणि जी हुए,
जो खोज में थे, जिन्होंने जीवन गलाया, जैसे महाराज जी हैं, लेगा ऊंचे मोल, वो महाराज जी की तरह ऐसे लेगा जैसे जाने क्या मिल रहा है। बाकी हाँ ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है, हर एक के लिए नहीं है। तो दादा गुरु ने पूरा ध्यान रखा कि पहले प्रारंभिक ब्रह्म ज्ञान जब दिया तो सर्पों के बीच में बैठा कर दे रहे हैं कि कोई ना आए भय के मारे। ठीक है, फिर कहा भाई हमें ना दूर पड़ता है आने आने में, तुम थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि फिर मेरा जाना भी और सहज हो जाए। तो महाराज दादा गुरु कई बार आने लगे दिन में, और सुबह आने लगे। ठीक है, आप शहर में आ जाओ, है नजदीक एक स्थान, शहर से नजदीक एक स्थान है, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन यहीं करो विश्राम। आप बस्ती के नजदीक हैं, आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो भी राशन सामग्री है वो भी लाने में मुझे सहजता हो जाएगी, पहुंचवा दूंगा मैं, और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है, हमारा बार आने में भी हमें भी आराम हो जाएगा। तो बार बार दादा गुरु उसके बाद तो जब समय मिले तब महाराज जी के पास, जब समय मिले। अब तो जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, 5 मिनट भी मिला तो भी चलो महाराज जी के पास, नजदीक हो गया तो और टापा टापी आए और फिर 5 मिनट बाद वापस। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हो आप हमारे इधर आ जाओ। और हम उनका आदेश प्राप्त कर दोनों नदियों के संगम में एक खेत सा खाली पड़ा था। दो नदियां जैसे यूं जुड़ती हैं ना सुंदर साथ जी, तो बीच में कई बार वो एरिया खाली रह गया, वरना कृषि हो सकती ना कुछ हो सकती, वो एक खेत था, वहां पर ही महाराज जी कहते हैं हमने छोटी सी अपनी झोपड़ी बनाई और वहां अपना रहने लगे। दादा गुरु ने सहयोग करा, सब हो गया काम। एक खेत सा खाली पाया, आसन लगा लिया उसमें, सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और अर्ली मॉर्निंग आने लगे, और देर से जाने लगे, बार बार आने लगे। समय बड़ा सत्संग आदि में वृद्धि हुई अपनी कुछ और। ठीक है, सत्संग का समय बढ़ने लगा, हमारी और वृद्धि और होने लगी। अरे क्या समझते हो, 4 महीने तो कुछ भी नहीं होते, क्रैश कोर्स भी नहीं होता। सागर श्रृंगार परिक्रमा कितना गहरा कितना विशाल है, हमें अंदाजा भी नहीं है। जितना बताया गया है ना वाणी के अंदर, ये ए है, जेड तक है सब कुछ सागर श्रृंगार परिक्रमा। बाकी कहते चढ़िया नहीं फुरमान, बाकी लिखा ही नहीं गया, पात्रता अनुसार सीधे देते हैं राजी महाराज। पढ़ने में तो तीनों सृष्टियों के आएगा ना वो बात। तो अब वो सारा कोर्स हो रहा है, तो 4 महीने तो क्या थे, तो जितना सत्संग मिले कम था, बहुत आनंद बढ़ने लगा। कमाना पड़ता है, लेकिन ये कमाया पा रहे हैं। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहां की चर्चा ने। करे चर्चाएं मैंने बहुत सुनी थी, सत्संग बहुत सुना था, लेकिन इससे क्या हो गए, दीवाने हो गए महाराज जी। सुंदर साहब जी देखिए ना, चिंतामणि हाँ गोपाल मणि जी का भी प्रसंग आता है, महाराज जी का भी आता है, और भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने खोज करी संसार में। शर तक का ज्ञान और ध्यान करने पे भी क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अभी कल देवी भागवत में मैं पढ़ रहा था, नहीं आज मैं देख रहा था, क्योंकि ये सारी बातें चल रही थी, तो मैं अपना कई बार भाग्य सराहने के लिए ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ता हूं तो बड़ा आनंद होता है, जिसमें ब्रह्मा जी विष्णु से, विष्णु जी भगवान शिव से कहते भाई किसका क्या करना है क्या बताएं, पता ही नहीं रचयिता के बारे में अपने। हाँ, स्पष्ट बात कर रहे हैं, भागवत में उठाकर देखिए ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मेरे बच्चों को सनकादिक को नहीं पता, भगवान शिव को भी नहीं पता। तो ऐसा आनंद, तो इतनी उच्च कोटि का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने शर तक का भी पाया तो क्या करते होंगे ध्यान में। भगवान शिव का ध्यान करा, ब्रह्मा जी का कर लिया, भगवान विष्णु का कर लिया, भगवान राम का कर लिया। ठीक है, क्या मुझे बताइए। श्रीमद् भागवत ही कहती है कि भगवान हरि, भगवान विष्णु का ध्यान जो है, यह स्मरण जो है मंगलकारी है, कृपाकारी है, दुख विनाशकारी है, दुख को विनाश करता है। लेकिन बस ना, नवधा भक्ति में रस है, लेकिन कितना है, ये आ रही है प्रेम लक्षणा भक्ति। मेरी बात आप समझ रहे हैं। प्रेम में डूबकर प्रियतम श्री राज्य को देखने का सुख, ध्यान तो कुछ और ही है ना। अरे ये बात तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं। अब जब आप प्रेम में होते हो तो बॉडी सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन क्या है, हैप्पी हार्मोन्स।
कि जब आप प्रसन्नता की परिकाष्ठा पे होते हो तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो क्या काम करते हैं? संजीवनी बूटी की तरह से कोई रोग हो ठीक कर देंगे, कोई रोग हो, कोई चोट हो। इसीलिए डॉक्टर भी क्या कहते सुने होंगे आप, अरे भाई खुश होगे तो दवाई लगेगी, खुश रहा करो। जाओ हवा पानी बदलो, पहाड़ों पर जाओ तो कुछ माहौल बदले, हाल बदले तो वही दवाई लग जाती है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होती है जब आप प्रेम में होते हो। और आप प्रेम में, और प्रेमी आपका सामने चला रहा है तीर पे तीर, कभी नैनों के इशारे हैं, कभी अधूरों से मुस्कान से तीर चला रहे हैं। कैसे बताओ? कल मैं एक धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था। एक हमारी सखी है, उन्होंने मुझे भेजा था। उसमें राधिका जी श्री कृष्ण जी को कहती है, कहती वाला जी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस आप ना ये लट बाल हटा के पीछे ले लो और फिर बंसी बजाओ। केश कारण मेरे दर्शन में विघन पड़ रही है। संकोच के साथ राधिका जी ऐसे श्री कृष्ण जी को कहती हैं। क्या सुख है, क्या सुख है। श्री कृष्ण जी, एक गोपी कहती है श्री कृष्ण जी जब बांसी बजाते हैं ना तो चरण चलाते हैं अपने ऐसे, हा? तो छम छम की भी आवाज साथ साथ में मधुर आ रही है। तो वो कहती मैं इन चरणों में, इन बंसी इसमें घुंघरू में उलझ के रह जा रही हूँ। गौर चरण अति कोमल निर्मल, हेड़े राख्यो बजाओ बंसी। गोपियां आग्रह करती हैं कि मेरे हेड़े पर इन चरणों को रखो और फिर बंसी बजाओ वाला। अति कोमल शीतल इन चरणों को स्पर्श पाऊं तो मैं कहूं सुहागिन। चरण रज माथे पे लगाऊं तो सुख पाऊं मैं भागवती। अत्यंत सुख है इसमें। तो अब ये जो सुख श्री जो मिल रहा है महाराज जी को, पहले कहां था? एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहां की चर्चा ने। ये हालत कुछ और हो गई है। ये किसी आज से पहले किसी कहीं से वो चर्चा सुनी, ज्ञान जो सुना ये उससे सबसे परे था। अभी तक वैराग्य की बात हो रही थी, जहां भी मिल रहे थे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये आनंद की बात हो रही है, ये प्राप्त हो जाने के बाद की बात हो रही है। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, रिझालो 14 लोकों में किसी भी इष्ट को, किसी भी देवी देवताओं को, किसी को भी, वो क्या करेंगे? लेकिन आएंगे, बोल बच्चा क्या चाहिए, दिया वरदान और वापस जाएंगे अपने घर। क्या मिला? सदगुरु सरकार कहते थे मीरा रोती तो रह गई ना, भगवान विष्णु सुख तो नहीं दे सकते थे मीरा को, वो जो गोपियों को मिला ब्रज लीला में। कह रहे उनकी अपनी पत्नी है लक्ष्मी जी। अब मीरा का ज्ञान अधूरा था, उन्हें पता ही नहीं थी पारब्रह्म लीला के बारे में, तो भगवान विष्णु से आग्रह तो करती रही लेकिन कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहां महाराज जी अब पूरे हो रहे हैं, ये ज्ञान पूरा है और आत्मा पूर्ण हो रही है, इसका सुख अपार है। हम बड़े भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। ये जो ज्ञान हमें मिला, ये जो पहचान मिली है, महाराज जी ने बहुत मेहनत करी, हमें तो निस्बत के कारण मिली है। सब कर्म कांड बहुदेव पूजा छुड़ा छोड़ू के मैं जब अपनी बात बोलूं तो जब तक हम निजानंद संप्रदाय के बारे में नहीं जानते थे और नहीं आए थे, तब तक क्या चल रही थी? डर के पूजा पाठ चल रहा था सारा, भय की भक्ति चल रही थी। ये करो नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, वो करो नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, ये ना किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया ना किया तो ऐसा हो जाएगा। यही तो चल रहा था। ये नहीं किया इसीलिए देखो ये हो गया है, गृह प्रवेश नहीं कराया था देखो फिर इसलिए ये सब हो गया। यही तो चल रहा था। आनंद कहां था उसमें? अब सारा झंझट जंजाल छुड़वा दिया। अब क्या हो गया? मैं तेरी तू मेरा,
दुनिया से क्या लेना मैं तेरी। अब बस सिंपल हो गया, इतना था, कुछ और नहीं। इसमें भ्रम लवलेश ना छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। ठीक है, मैं कई बार बोलता हूं ना, निजानंद धर्म संप्रदाय एकमात्र प्रैक्टिकल संप्रदाय है। श्री जी साहिब वाणी में भी बताते हैं, बीतक में भी बताते हैं कि कितने धर्म पैंडे संप्रदाय चल रहे बिना किसी मूल के, जिसका कोई मूल नहीं, कोई वो नहीं। और लेकिन निजानंद संप्रदाय बिल्कुल ऑथेंटिक बात करता है, वेद शास्त्र पुराणों का सार निकाल कर बात करता है। तो बातों में इतना उनके जो ज्ञान था, कहते लवलेश मात्र भी उन्होंने कोई हमारे अंदर भ्रम नहीं छोड़ा। और जो बच्ची कुची कसर थी उनके प्रेम व्यवहार ने, जब इतना प्रेम धनी करे सदगुरु रूप में आके, वैसी संशय नहीं रह जाता, आदमी वैसे ही धराशायी है। सारे धनी तो क्या करते हैं, माया के सारे अस्त्र शस्त्र छीन लेते हैं ना उससे, ऐसा प्रेम व्यवहार करते हैं, कहते हैं जा अब तू समझा ले जो समझा सकती है, वो समझ जाए तो। उनके प्रेम में ऐसा बल होता है कि ना जो वो कह रहे सही कह रहे हैं। माया अपना तर्क वितर्क कुतर्क कितना ही देते रहे, करे कोशिश कर ले, मैंने उसे अपना स्पर्श दिया है, बात दे रही है, अब उसके बाद रंग नहीं चढ़ता। तो वैसे ही सारे संशय मुक्त हो गए। अब महाराज जी कहते हैं इससे क्या हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, जो हमें जीवन में अचीव करना है, जिसके बिना काम नहीं बनेगा, ये महाराज जी की अचीवमेंट से काश हमारे आपके जीवन में भी आए। लेकिन पता होना चाहिए ना क्या क्या, रहने लगे अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार। अब क्या होने लगे, अंतर्मुख, क्योंकि अंदर अंतस्करण में ही तो ब्रिज खेल रहा है, रास चल रही है, धाम चल रहा है, धाम की लीलाएं चल रही है, अंदर ही धनी भाग रहे, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, सखियों संग विलास, तो अंतर्मुखी हो गए, कभी ध्यान आता संसार। इसके विपरीत जिन भी सुंदर साथ की स्थिति है उसको बदलो भाई, जिसको संसार बहुत याद आता है, बहुत संसार चलता है हमारे अंदर, तो कम करो ना। महाराज जी की तरह ऐसी स्थिति हो, कभी आया, कई कई दिन बीत गए जी, संसार ही नहीं याद आ रहा। अब लोग कहते हैं ना, हम भाई माया कहती है बिगड़ गए बिगड़ गए, इतने बिगड़ना है अभी तो, कहाँ बिगड़े। मैंने कहा ना, माया में तो हम 100 में से 110 नंबर लिए बैठे हुए हो, यहाँ आओ दादा महाराज जी के आगे तो पता लगेगा। अभी तो इतना बिगड़ना है। उन रतनबाई पे ऑप्शन है, हम पे ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, हमें भी बिगड़ना है इतना। उन्होंने भी तो इसी काल माया में इतना सुख पाया है ना। पहले 1 साल की बिटिया को छोड़कर आ गए और पत्नी को छोड़कर आ गए, वापस आए, फिर 2 बच्चे और हो गए, ओमदत्त सोमदत्त, उन्हें छोड़कर आ गए। कह रहे पहले आत्म का, फिर उनका भी कल्याण किया, आगे वापस आके बिटिया की शादी की कि नहीं की। 5 गांव ने ऐसी कभी दावत नहीं पाई थी, ऐसा किया बढ़िया, बच्चों का भी जिस लायक थे उतना उनका कल्याण किया। एक बेटा बिल्कुल खासल खास ब्रह्म सृष्टि थी, तो जागृत आत्मा कही दादा महाराज जी ने, कि आत्म जागृत कर दी उनकी तो, और छोटा बेटा जिस लायक था उस हिसाब का उनका भी कल्याण किया। लेकिन महाराज जी इतनी मौज लूट रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन है हमें भी लूटनी है, समझ लो बात को। कभी ध्यान आता संसार, नहीं तो ज्यादातर अंतर्मुख। जगत हुआ विस्मृत सा हमको, हुआ शिथिल सा निज आकार। संसार भूल गया, जगत कौन क्या कहां कुछ नहीं। ठीक है, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, एक इश्के भरी एक नजर चाहिए, पिया नजर चाहिए। बस कौन डगर जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। क्या भूत है, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कुछ नहीं पता। जगत हुआ विस्मृत सा। देखिए ये अचीव करना है सुंदर साथ जी हमें, ठीक है, यहां तक। हुआ शिथिल सा निज आकार। सुनिए, ये मेरी फेवरेट लाइन है, प्लीज जो सुंदर साथ पहले सुन लो, दोबारा यूट्यूब पे इसके नोट्स बना लेना, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये 3 से 4 लाइनें, एक एक शब्द हमारे जीवन में उतारना है। ये महाराज जी की जो स्थिति है,
कान ना सुन पाते बाहर का, सुन ही नहीं पाते थे। अरे भाई बंद करो, सुनना ही नहीं चाहते थे, सुन ही नहीं पाते थे, सुना ही नहीं देता था। हमें भी रुचि नहीं होनी चाहिए संसार की बातों में। बाहर 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 मतलब परमधाम से बाहर कुछ नहीं सुनना चाहते थे। काश हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए कि ना सुनना चाहे। जैसे महाराज जी नहीं सुन पा रहे थे ना, हमें भी चुभे, नहीं सुनना नहीं सुनना, भागे। ये हमारा अधिकार है। महाराज जी नहीं सुन सकते थे, हम भी नहीं सुन सकते। माया को देना पड़ेगा। माया 2 वक्त की रोटी, एक तन पे कपड़ा और सर पे छत के लिए हमारा ये अधिकार छीन लेगी? नहीं चाहिए महाराज जी की तरह हमें भी। देंगे श्री राज जिसके चरणों, जिनके लिए बैठे हैं, जिनकी खातिर घूम रहे, वो है आंखों वाला। हाँ, वो देंगे हमें। ये माया की नहीं, गुलामी की नहीं। भाई इसके ये चाहिए तो फिर सुनना ही पड़ेगा। बाहर का नहीं सुनना, मुझे सिर्फ धाम का सुनना, धनी का सुनना। बाहर का सुन ही नहीं पाते थे। ठीक, यहां से दीवानों की महफिल शुरू हो रही है सुंदर साथ जी, हर एक के लिए नहीं है। मैं तो बिगड़े या विश्व ते बिछड़े, महाराज जी की चीज चल रही है। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, फेर फेर बरजत हूं बाबा। मुझ जैसा दीवाना नहीं होना। सारे जिनका घर है उनकी बात हो रही है। जो ये खेल में आई थी जागनी रास खेलने, उनकी बात हो रही है। ये जीवड़ों की बात नहीं हो रही, जो माया के जीव है, माया में पैदा होकर मिट जाएंगे, ये उनकी बात हो रही है। जो खेल में रास खेलने आई थी, जागनी रास, वो खेल रहे हैं महाराज जी, हमें खेलना है। कान ना सुन पाते बाहर का। कोशिश कीजिए ना, गॉसिपिंग धीरे धीरे खत्म कर दीजिए जीवन में। क्या बात है, कीमत चुकानी पड़ेगी, महाराज जी को भी चुकानी पड़ी, हम भी चुकाएंगे, कोई बात नहीं। आंखें देख ना पाती थी, आंखें बाहर का कुछ देख नहीं पाते थे, इसीलिए बार बार बंद करते थे। बाहर क्या है संसार में, झूठ कपट पाखंड नाटकबाजी, ये सब नहीं देखना चाहते थे। छल कपट, दिल करता था निज लीला, धनी की प्रेम लीला ही देखते रहो। तो आंखें बंद, खुली आंखों से दिखता ही नहीं है तो वह आंखें बंद। आप शुरू करो, धनी अपनी निज लीला ये देख ली, बाहर की बहुत, तेरी माया की लीला बहुत देख ली, नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना। जितना देखा उतना दिल पीड़ित ही किया इसने। इस बाहरी इस लीला में क्या मिलता है सुंदर साथ जी? मिलता है कुछ? कुछ नहीं मिलता। इसीलिए रुके ज्यादातर आंखें बंद। आंखें बंद करने का सुख जिस दिन आपको मिल गया ना, खोलने का दिल नहीं करेगा। एक बार इसका नशा चढ़ गया ना, दिल करेगा ड्रैग गाड़ी भी आंखें बंद करके ही चलाओ। नहीं देखना कुछ नहीं, तेरे अलावा कुछ नहीं देखना। रस ना, सब रस लेना भूल गई, कुछ खिला दो पता ही नहीं, क्योंकि अंदर इतना रस चल रहा है। मीठा रसगुल्ला खाने के बाद जैसे चाय चीनी डली हुई भी फीकी लगती है, अंदर इतना रस चल रहा है। बाहर की रसना को पता ही नहीं लगता क्या खिलाया तुमने, मीठा खिलाया, खट्टा खिलाया कि नमकीन खिलाया कि क्या खिलाया। पता तो जब चले जब मन अंदर वाले रस को छोड़े। मन रस भोगी अंदर ही इतना रस ले रहा है प्रीतम का। जो धनी चरणों की मिठास ले रही हो रसना, जो धनी चरणों का बोसा लेकर जो मिठास वहां से आ रही है, वो उस मिठास में इतनी खोई, बाहर का मीठा खट्टा उसे पता ही नहीं लग रहा। खिला दो बस, हाँ ठीक है ईंधन है ना, डाल दो थोड़ा सा फटाफट, चलो चलो, उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करो। बनारस माता जी बताते थे, कहते जब शेरपुर में भंडारा होता था, कहते महाराज जी इतने प्रसन्नचित रहते थे, सोना भूल जाते थे, खाना भूल जाते, कह रहे हटाओ भाई हटाओ, नहीं हटाओ, हमारा सुंदर साथ आया हुआ भाई, हमें डिस्टर्ब मत करो। पूरे साल के बाद इनकी ब्रह्म मुनियों के दर्शन होते हैं, हमें परेशान नहीं करो। अब सोचो जब राज्य आगे नृत्य कर रहे हैं, जब उनका प्रेम नृत्य कर रहा है उनके आगे, तो फिर क्या उनको क्या स्वाद आना, कह रहे स्वाद भूल गई रसना लेना। मन में कुछ कुछ आती जाती, कह रहे मन में कुछ कुछ लीलाएं चलती रहती थी। अब कृपा देखिए सदगुरु की, प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देते। मैंने कहा ना, जैसे नशा किया हुआ, पूछ रहा है कोई कुछ, दे रहे हैं जवाब कोई कुछ। प्रश्न, अब ये अवस्था लानी है हमें, तो माया लगी पड़ी है झंझोड़ने में, होश में आओ होश में आओ। हमें तो इतना होश गंवाना है जी,
हमारे सदगुरु ने किया था, हमें भी गंवाना है। उन पे भी कोई टैक्स नहीं लगा तो हम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो कीमत चुकानी है चुकाएंगे। भाई सुनिए मेरी बात, महाराज जी घर आए, जो कृपा हुई स्वीकार कर रहे हैं हंसते हुए, हम भी कर लें, बस इतनी तो बात है ना। कैसा स्वागत हुआ, ढोरों जैसा? उन जैसा भी नहीं हुआ तो हमें क्या समस्या है? ये कीमत है, चुकानी पड़ती है। कैसे रिश्तेदार वगैरह पत्नी या रिश्तेदार कैसे देखते थे? गुस्से से ही तो देखते थे, अरे नाराज रहे ना, बस इतनी कीमत ही तो है। क्या हो गया अगर उसके बदले में ये मिलता? लेकिन चाहिए ये। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देता। एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। करे पागल हो गए बाबा ये। पागल। महाराज जी कहते हाँ भाई, जो पाके गल जाए वही तो पागल है, हम है ही पागल। तो फायदे में तो वही है जो मदहोशी में, हमें मदहोशी में रहना है। अटपटी सी हालत हो गई, लोग समझते रहे पागल हो गई। देखो कीमत बहुत भारी चुकाई है महाराज जी ने, लेकिन हम भी तैयार है ना? तैयार है। हाँ, पत्नी का स्नेह, संतान का स्नेह, रिश्तेदार, घर परिवार, सम्मान, कुछ नहीं पा रहे। यही वो कीमत है। अभी आगे मैं और बताऊंगा कि ये कीमत है जो चुकानी पड़ी, फिर मिलता है ये सुख। लेकिन हमें ये सुख चाहिए। हमें क्यों होश में रहना है? बताइए किसको खेल का होश में रहना है? रहना चाहता कोई खेल में होश में? होश में रह के करोगे क्या? चलती तुम्हारी फिर भी नहीं है, परेशानी होना। जो होश में है वो भी क्या उखाड़ रहे हैं? अरे ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में ये ना हो। कुछ भी नहीं रहा, सुन कुछ नहीं रहा, वो डायरेक्टर सुन रहा है किसी की। फिर इससे अच्छा तो मदहोशी है। कोई पूछो भाई साहब आपकी दुनिया लुट गया। अरे लुटने तो बहुत अच्छा हो रहा है। अरे सारे जहां डूब गए, लाल डूब जाने तो कोई बात नहीं, राज्य तो अपने। इससे अच्छा तो मदहोश में है ना। नहीं, ये जब खेल में तुम्हारे अनुसार होना है, नहीं तो खेल का होश रख के करना क्या है? एक पटी अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और। क्या बतलाए क्या हो गए हम, विचर गए सारे तिल तार। तिल तौर कर सब मर्यादा ये सब भूल गए। गुरु महाराज निरंतर, अब ये हो क्यों रहा था जरा ये भी सुन लीजिए। क्योंकि गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, जिसके फल स्वरूप अंतस्थल बना हमारा मत वाला। करो शराब पीना ना छोड़े तो मेरी गलती क्या है? वो पिला रहे हैं, हम तो पी रहे हैं। जितना धाम वर्णन, जितना संसार की नश्वरता बताते जा रहे हैं, उतना मैं निश्चिंत होता जा रहा हूं। उतने महाराज जी कह रहे वो पिलाना छोड़े, गलती उनकी है, हमारी गलती नहीं है। पिलाने वाले को रोको, वो रोक नहीं रहा तो हम क्यों रुके? फिर मस्ती का सुख ले रहे सुंदर साथ जी। लेकिन बनना है, हमें भी मत वाला बनना है। हमें भी गुरु महाराज खूब रस पिलाएं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। दिन रात सुबह शाम उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ चित्रित गुरु रूप। कहते क्या हो गया? हृदय के अंदर ही गुद गया, सदगुरु का चित्रित हो गया रूप। खुद सा गया हृदय के अंदर, ज्यों का त्यों सदगुरु स्वरूप। ये होता है सदगुरु को पाना। आंखें बंद हो और दीदार हो, क्योंकि सदगुरु स्वरूप धनी के बहुत समीप होता है। क्योंकि चेहरा तो वही नहीं है, वो नहीं है ना, बस दिल तो वही है, बातें तो वही है। तो राज्य के कोई सबसे नजदीक है ना, वो सदगुरु है। और सदगुरु का स्वरूप ऐसा है कि जिस जैसे ही उनकी याद आती है माया छट जाती है। नहीं आती, नहीं होता ऐसा। चाहे सरकार साहब हुए, चाहे महाराज जी, आप उनको याद करो और माया छट जाती है, खत्म हो जाएगी। अब उनको याद करो और फिर माया के बारे में कोई चाहना करके देखो, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। उनको देखते ही आपको धाम की याद आएगी, गाड़ी सीधी ट्रैक पर आ जाती है।
बहुत बहुत लाभकारी है सदगुरु उनका। तो कह रहे वो चित्रित हो गया अंदर। ऐसी स्थिति होनी चाहिए सुंदर साथ जी, हमेशा लगे वो सामने है, वे देख रहे हैं, वो चल रही है, तो फिर कभी भटकोगे ही नहीं, कभी इधर उधर जाओगे ही नहीं। सन्मुख अगर ना होते यद्यपि तो कुछ भी परवाह नहीं। कह रहे सन्मुख नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। स्थिर रहता सतगुरु हृदय में, गए ना जैसे अन्य कहीं, कहीं गए नहीं, जैसे ऐसे स्थिर रहते थे सामने हृदय के अंदर। ये आपकी शक्ति होती है, ये आपका बल है, ये आपका प्रेम है कि उसको बांध कर बैठाए रखो। पूरे के पूरे वैसे ही वैसे होते जैसे सावचेत सामने जब होते थे। पूरा सुख, सदगुरु पूर्ण है भाई, आप याद तो करके देखो, पूर्ण अति पूर्ण है। सब बिल्कुल वही सुख वही बात दे सकते जैसे देह से जब सामने थे आपके, वैसे अंतस्करण में वैसे पूरी बात देते हैं, करते हैं। यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच, बिल्कुल अंदर से पूछते थे और अंदर ही आवाज मिल जाती थी। साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्ति से हमको बेरोक, अंदर जैसे गुरु मूर्ति जो स्थित थी उससे बिल्कुल साक्षात उत्तर मिलता था। प्रैक्टिकल है, करके देखिए आप। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को, ऐसे जैसे सामने ही बैठे हो ऐसे समझाते थे। साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्ति को। ठीक है, जब तक मूल तक मूर्ति तक नहीं पहुंच पा रहे ना, मूल स्वरूप तक, तब तक सदगुरु ये नजदीक है, सबसे नजदीक है ये राज्य के। यहां तक रुकना नहीं, लेकिन सुंदर साथ जी बढ़ना हमें वहां तक है। ये देवचंद्र जी से लेके सदगुरु सरकार साहब सबका एक ही दर्द था। किसी ने कहा सरकार हमने आपको मूल मिलावे में देखा, तो गुस्सा हुए, कह रहे राज्य गंजे हैं, बूढ़े हैं, क्या कहते हो तुम, किशोर स्वरूप है। तो वहां तक तो वे सब चाहते हैं, उस उद्देश्य यही है। राज्य ही तो बूढ़े स्वरूप में सदगुरु रूप में सामने आए हैं, और उद्देश्य है कि तुझे अपना वतन, अपना खसम और उसका वो चेहरा वो सब याद आए। वो याद आएगा तो ही तो ये छूटेगा। लेकिन गुरु अगर मूर्तिमान हो जाए हृदय में, तो आप ना दाएं के बाएं देख नहीं सकते। हाँ, तो बड़ा लाभ होता है ये ग्रुप। लेकिन इसके लिए इतनी गुरु प्रीत भी होनी चाहिए सदगुरु से। वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक। हृदय में बैठ के सदगुरु महाराज जो कह देते वैसे का वैसा ही ठीक होता था। जो भविष्यवाणी कह देते कि कल ऐसा होगा, हृदय में बैठ के भी वैसे का वैसा ही होता था। जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख, पहले ही होता हुआ दिख जाता था। सदगुरु जैसे अंदर से बोलते थे कल ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा ही होता था। अंदर वाले सदगुरु की भी इतनी, मूर्ति की भी इतनी क्षमता थी। उर स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग। इसका लाभ क्या था, दादा गुरु को तो फिर कोई काम पड़ेगा भाई, स्थूल रूप में सदगुरु है, वो सोएंगे भी, नहाएंगे भी, खाएंगे भी, लेकिन रूह की जब प्यास जग जाए तो उसे तो 24 घंटे चाहिए ना। तो इसके लिए अंदर के चैनल एक्टिवेट कर लो आप, और दिन रात करो सत्संग। तुम्हें नींद नहीं आ रही, 1 बज रहे, 2 बज रहे, चलो जी उठो बैठो बात करते हैं, तैयार है। बड़ा लाभ है, बहुत लाभ है। ना थकेंगे, ना नींद आएगी, ना कुछ और, ना भूख ना प्यास, बैठे आपके सामने नूरी स्वरूप में, बड़ा आनंद है। देखो सत्संग भी कैसा छिड़ता था उनका सदगुरु से। परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा प्रसन्न। उर स्थित, उर मतलब हृदय स्थित सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहते सदा प्रसन्न। क्या वर्णन चलता रहते थे, क्या छिड़ता रहता था सत्संग, परम धाम, ब्रिज, रास। आदिक विषय कौन कौन से, ब्रिज, रास और धाम, इन विषयों पे सत्संग छिड़ा रहता था। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, जैसे ही प्रश्न किया उत्तर पाते थे। मेरी फेवरेट लाइन, जो लिखना चाहे वो इसे लिख सकते हैं। इच्छित दिखलाते स्थान। ये कौन से स्थान की बात हो रही है, ऊपर क्या बात हुई, परम धाम।
जो पूछते थे कि उसका उत्तर देते थे, वहां कैसा है, ऐसा है, और अच्छा उसकी इच्छा है, वो स्थान दिखला देते थे। अब सतगुरु की इतनी कृपा कैसे होती है? क्योंकि हम तो अभी रीति के रीते ही रह गए ना सुंदर साथ जी। क्या हमारे ऊपर ये कृपा हुई? पुखराज पहाड़ में आकाशीय महल में चांदनी पर बैठकर कैसा लगता है? अब ये कौन सी चर्चनी में पाओगे, किताब में पाओगे? कैसा लगता है? सदगुरु कृपा इच्छित स्थान पर बैठा दिया, ऐसा दिखता है। ये कृपा महाराज जी पर कैसे हुई, ये जानेंगे हम कल। बचपन में हाथी के बच्चे के पांव को बांध देते हैं जंजीर से, बहुत कोशिश करता है तोड़ने का, लहूलुहान हो जाता है, तो उसके मन में बैठ जाती है कि बंधन कभी तोड़ नहीं सकता, नहीं तो चोट लगती है। करते करते हाथी अत्यंत विशाल हो जाता है, लेकिन वो छोटी सी संकल जिससे बचपन में बांधा था, उसी से बांधते रहो, खड़ा रहता है, क्योंकि दिमाग में बैठा दिया था। माया ने भी हमें ऐसे ही बैठा दिया। परमहंस हैं हम सारे, लेकिन उड़ना भुला दिया। इश्क और ईमान के पर से सैर कर सकते हैं, इस पर, इस संसार को हम घिस घिस के जीवों की तरह चल के पार कर सकते हैं, या परमहंसों की तरह उड़ते हुए देख सकते हुए पार कर सकते हैं, पर लेकिन पांव बांधे हुए थे माया ने हमारे। अब डर बैठ गया, जबकि हाथी तो विशाल हो चुका है, लेकिन डर बैठ गया कि जख्म होगा, तोड़ नहीं सकते। महाराज जी की बीतक ये भ्रम हमारा दूर कर रही है। अरे तेरे लिए क्या है छोटी सी जंजीर, ये सब माइंड ब्लॉक्स हैं तेरे, तोड़ रही है माया। क्योंकि जो एक ब्रह्मात्मा पा सकती है इस खेल में, हम 12,000 पा सकते नहीं पा सकते? हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, इतना तो दो। हाँ, जो किया महाराज जी ने वो करेंगे, जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाएंगे। सौदा महंगा है, कीमत चुकाने को जो तैयार है वो कल की बैठक में आए। हाँ यार, ये याद रखना, सस्ती माया भी नहीं है, कीमत तो वहां भी चुकानी पड़ती है। वहां कचरा है या खरा सोना है। अपने जीवन और श्वास के बल पे, बदले में तुम ये पत्थर भी पा सकते हो और हीरे भी पा सकते हो। कहाँ देना है अपना दिल, कहाँ श्वासें देनी है, ये हमारे हाथ में। क्या क्या महाराज जी पर कृपा हुई, किस किस के हम भी अधिकारी हैं। क्योंकि माया तो बड़ी गड़बड़ कर रही है ना जी, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता, तुम खेल में हो, ये भी नहीं होगा, ये तुम ज्यादा मांग रहे हो, नहीं 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 नहीं। अब हमारे पास ऑथेंटिक लेटर आ गई हाथ में, ये के अधिकारी हैं। क्या क्या तुम्हारा अधिकार है, क्या क्या कृपा महाराज जी पर हुई और हम पर हो सकती है, और उसको पाया कैसे जा सकता है, महाराज जी ने कैसे पाया, उन पर क्यों हुई और हम पर कैसे हो सकती, ये कल का सारा विषय, बहुत सुंदर विषय है कल का। दादा गुरु और महाराज जी का ये सुंदर मिलाप और सुंदर कृपा, रूह का जीवन कैसा होता है, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, और हम ये फूलों की तरह खिले खिले जीवन की बजाय हम क्या कर रहे हैं, कल सारा ये प्रसंग कवर होगा सुंदर साहब जी। समय से पधारिएगा और अवश्य लाभ लीजिएगा, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। आनंद आ रहा है, बेड़ियां कुछ खुल रही हैं।